भाग्य एवं कर्म का संयोग, लाभ के अत्यंत शुभ योग। छाता बारिश को रोक नहीं सकता, लेकिन बारिश में रुकने का साहस अवश्य दे सकता है। वैसे ही आत्मविश्वास सफल होने का आश्वासन नहीं देता, लेकिन संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य दे सकता है। इस बात को मकर जातकों ने इस महीने विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज के भाग में हम मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव धन स्थान में विराजमान है। उनका यह गोचर आपके लिए धन प्राप्ति के विभिन्न मार्ग निर्माण करने वाला है। आप परिश्रम तो करते ही हैं, जिस कारण परिश्रम कर धन प्राप्ति की दिशा में आप आगे बढ़ते रहेंगे। उसी पद्धति से आपका व्यक्तित्व विकसित होने वाला है, इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश भी है। महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव धन स्थान में ही विराजमान है। धनेश धन स्थान में होना, गुरु जैसे ग्रह के साथ उनका लाभ योग होना, यह अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है, जिस कारण मकर जातकों के लिए भले ही 7.5 शुरू हो, फिर भी धन लाभ के अवसर निर्माण होंगे। परिवार में वृद्धि होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना जैसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपकी बुद्धिमत्ता में, विचार करने की क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही क्रिएटिव कामों में भी वृद्धि होगी, इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। गुरुदेव आपके चतुर्थ स्थान में अर्थात केंद्र स्थान में विराजमान है। उन पर आपके राशि स्वामी की दृष्टि भी है, जिस कारण आप सकारात्मक पद्धति से कर्म करेंगे और सफल होकर आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए आपने इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए यह महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तु वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। आपके चतुर्थेश मंगल देव 3 अक्टूबर को दशम स्थान में प्रवेश करेंगे। कुंडली का दशम स्थान मंगल देव को विशेष रूप से अच्छा लगता है। विशेष बात है कि वहाँ से उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। वहाँ गुरुदेव विराजमान है, जिस कारण वास्तु के वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। साथ ही इस काल में आपको मातृ सौख्य भी प्राप्त होगा, उससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो जो जातक प्राथमिक शिक्षा में है उन्हें इस काल में थोड़ा अधिक अध्ययन करना पड़ेगा। जो जातक महाविद्यालय में है उन्हें अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही जो मकर जातक उच्च शिक्षा में है उनके लिए थोड़ा अधिक परिश्रम करना आवश्यक रहेगा, तभी उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। इस बात को मकर जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। विवाह इच्छुक वधूवरों के विवाह संपन्न होने के योग है। प्रेम विवाह भी जुड़ सकते हैं। मित्रता का रूपांतर प्रेम में और प्रेम का रूपांतर विवाह में होने के शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। इष्ट देव आपको पूरा सहयोग करने वाले हैं, इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें
तो पहले दिन छोटी बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन पूरे महीने का विचार करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पिछले महीने आपने स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना किया है, उस तुलना में अब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिश्रम में आपको स्वास्थ्य का साथ मिलेगा और आपकी उन्नति भी होगी। प्रतिस्पर्धी स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और आपका पक्ष उचित हो तो उसमें भी बड़ी सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी। इसीलिए उस दृष्टि से आपने अधिक प्रयास करने चाहिए। आप सभी के लिए खुशखबरी, अब हम आपके लिए निःशुल्क ज्योतिष मार्गदर्शन लेकर आए हैं। हर रविवार शाम 4 बजे मैं YouTube पर लाइव आऊँगी और आपके सवालों का जवाब दूंगी। इसीलिए यदि आप निःशुल्क मार्गदर्शन चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिखिए। चलिए उठिए और कमेंट बॉक्स में जानकारी लिखिए। इस कार्य को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में लाइव जुड़े। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर मकर जातकों के लिए यह काल सकारात्मक कहा जा सकता है। आप नौकरी में हो या व्यावसायिक हो, यह महीना आपको आर्थिक लाभ देने वाला, साथ ही मानसिक समाधान देने वाला भी रहेगा। बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त करना, बड़ा समाधान प्राप्त करना, बड़ी उन्नति होना, ऐसे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर यह महीना नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर आपके लिए शुभदायी एवं सकारात्मक रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। उसका आपने पूरा लाभ उठाना चाहिए। विदेश में स्थित मकर जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए भी यह काल शुभ कहा जा सकता है। कई बार मकर जातकों को भय लगा रहता है कि हमें 7.5 शुरू है, लेकिन 7.5 का यह काल आपकी उन्नति करने वाला है। 7.5 के प्रथम चरण में आपने बड़ा संघर्ष किया, अब आपके लिए सकारात्मक काल निर्माण हुआ है। इसीलिए 7.5 का भय मन से निकाल दो और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, यह सलाह आपको दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्येश का भाग्य स्थान में होना, यह अत्यंत बड़ा शुभ संकेत है। 1 अक्टूबर को अर्थात महीने के पहले दिन ही आपके भाग्येश भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। उसके बाद धनेश धन स्थान में होना, यह भी एक बड़ा शुभ संकेत है। भाग्येश और पंचमेश में निर्माण होने वाला लाभ योग को भी हम शुभ संकेत कह सकते हैं। संक्षेप में ऐसे विभिन्न शुभ संकेतों से यह महीना भरा है और उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म के अधिपति की यात्रा कर्म के कर्म स्थान से शुरू है, जिसे हम अत्यंत शुभ स्थिति कह सकते हैं, जिस कारण इस महीने आप कर्म अत्यंत प्रबल रहेंगे। साथ ही आपके कर्म स्थान से केतु का गोचर शुरू है। केतु पाप ग्रह माना जाता है, जिस कारण उसे कर्म स्थान अच्छा लगता है। साथ ही वहाँ पर आने वाली शुक्रदेव की राशि भी उससे अच्छी लगती है। परिणाम स्वरूप उससे भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसीलिए आपने इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश की यात्रा पहले भाग्य स्थान से और बाद में कर्म स्थान से होगी। इन दोनों स्थानों से यात्रा करने वाला लाभेश भाग्य और कर्म से आपको लाभ प्रदान करेगा। इसीलिए यह महीना आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। लाभ के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे, उनका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके व्ययेश गुरुदेव चतुर्थ स्थान में विराजमान है।
यह दो चीज़ें होती है, एक तो यात्रा के लिए, विदेश जाने के लिए खर्च या वास्तु के लिए खर्च, इन दो में से किसी एक कारण के लिए आपका खर्च होगा। इस महीने खर्च का एक और प्रभाव है कि आप अनुचित स्थान पर निवेश करने की संभावना है, इसीलिए उत्साह में किसी भी प्रकार का निवेश ना करें, यह सलाह आपको दी जाती है। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता, जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए 3, 13 और 23 यह दिन शुभ रहेंगे, इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 1, 11 और 21 यह दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा, इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अक्टूबर महीने के उपायों का विचार करें तो कुछ मंत्र लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होते हैं। अर्थात नवंबर महीने में दीपावली का उत्सव है, इस उत्सव का आनंद सभी को होता है और एक सुप्त इच्छा भी होती है कि इस काल में हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो। जब आप दीपावली के समय लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो उसके परिणाम अवश्य मिलते हैं, लेकिन उन मंत्रों का जाप यदि 1 महीने के पहले से किया जाए तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ता है। उस अनुसार हर राशि के लिए मैं एक मंत्र देने वाली हूँ। 1 अक्टूबर से दीपावली तक उस मंत्र का जाप आपने कम से कम 5 बार करना है। उस अनुसार मकर जातकों के लिए ओम विष्णु प्रियाय नमः यह मंत्र सूचित किया जाता है। इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। उसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।